A very good morning to all of you. Today we will see our supplementary section in our English reader book. In this section, there are 4 lessons: Gandhiji and a coffee drinker, The Swan and the Princess, Letter to the Children of India on a Winter's Night. Today we will see our first chapter, Gandhiji and a Coffee Drinker by C. Ramachandran. In this chapter, C. Ramachandran tried to focus on the quality of Gandhiji with the help of an incident. He says that Gandhiji was a first-class nurse to the sick, as he was very humble, caring, helpful and dutiful. He used to visit the sick every day in his ashram and used to try to ease their pains and suffering with his affections and jokes. This show his love and care for the sick. इस पाठ में सी रामचंद्रन एक घटना के द्वारा गांधी जी के गुणों पर प्रकाश डालते हैं। वो कहते हैं कि गांधी जी रोगियों के लिए एक उच्च श्रेणी के परिचायक थे। वो बहुत ही विनम्र, देखभाल करने वाले, सहायक तथा कर्मठ व्यक्ति थे। वे अपने आश्रम में प्रतिदिन रोगियों से मिला करते थे तथा अपने लगाव एवं मजाक के द्वारा उनके दर्द एवं परेशानियों को कम करते थे। यह उनका रोगियों के प्रति प्यार और दायित्व दिखाता है। Let's start our first para. Gandhiji was a first-class nurse to the sick. Nurse means परिचारक. Sick means रोगी. गांधी जी रोगियों के लिए श्रेष्ठ परिचारक थे। यानी गांधी जी जो बीमार वाले व्यक्ति होते थे, यानी रोगी जो होते हैं, उनके लिए फर्स्ट क्लास नर्स थे। वो बहुत ही भली प्रकार से लोगों की देखभाल करते थे। रोगियों के साथ कैसे बात करना है ये उनको बहुत अच्छी प्रकार से आता था। वेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग वॉज अ मिस्ट्री। वेयर ही पिक्ड अप, उन्होंने परिचारक का जो कार्य था यानी नर्सिंग जो है कहाँ से सीखा, यह एक रहस्य था। मिस्ट्री था, एक रहस्य था। पिक्ड अप माने सीखा। परिचारक का कार्य उन्होंने कहाँ से सीखा, ये एक रहस्य था। He certainly did not pass through a nursing school. Certainly मतलब निश्चित तौर पर। निश्चित तौर पर वो कभी भी किसी नर्सिंग स्कूल नहीं गए थे। As in many other things, कई अन्य बातों के समान, when nursing became necessary to him in life, जब परिचारक का कार्य उनके जीवन में आवश्यक हो गया, he learned it the hard way of experience. तब उन्होंने अपने कठिन अनुभव एवं परिश्रम से इसे सीखा। हार्ड वे, कठिन, परिश्रम और एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। यानी गांधी जी कभी भी किसी स्कूल नहीं गए थे नर्सिंग सीखने के लिए। वो बचपन से ही उन्हें लोगों की मदद करना अच्छा लगता था और इसी वजह से जब भी वो उनके सामने कोई बीमार व्यक्ति होता था तो वो हमेशा देखभाल करते थे। तो इसी प्रकार वो अपने अनुभव और कठिन परिश्रम से उन्होंने ये नर्सिंग सीखी थी। इन द आश्रम एट साबरमती, all sick persons care directly under his eyes and care. Eyes and care means दृष्टि और देख रेख। देख रेख, दृष्टि और देख रेख। साबरमती आश्रम में सभी रोगी डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से उनकी दृष्टि और देखरेख में होते थे। यानी जो गांधी जी का आश्रम था साबरमती, वहाँ पे कई सारे जब बीमार व्यक्ति आते थे, रोगी आते थे, तो वो डायरेक्टली जो है प्रत्यक्ष रूप से उसकी देखरेख जो है गांधी जी स्वयं करते थे। उन्हें पता होता था कि किस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है, उसे कौन सी दवा दी जा रही है, इस सब का अनुभव उन्हें पहले से होता था। डॉक्टर वर ऑफ कोर्स कंसल्टेड।
उस आश्रम में चिकित्सक की राय अवश्य ली जाती थी, उनका कंसल्ट हमेशा लिया जाता था। बट द केयर ऑफ द सिक गांधी जी अरेंज इन पर्सन, परंतु देखभाल गांधी जी स्वयं ही किया करते थे। यानी जो भी डॉक्टर थे उनसे दवा या उनके कैसे उनकी देखभाल करनी है, ये सब चीज़ें वो पूछते थे, लेकिन डायरेक्टली जो है पर्सनली गांधी जी खुद जो है उन लोगों की देखरेख करते थे। इट वॉज अ जोक स्पेशली अमंग यंग पीपल इन द आश्रम। आश्रम में विशेषकर जो नवयुवक थे हमेशा मजाक किया करते थे। दैट इफ़ यू वॉन्टेड टू सी गांधी जी एवरी डे and talk to him and hear him crack jokes, you had only to be ill and get into the bed. If you wanted to see गांधी जी, अगर तुम गांधी जी को देखना चाहते हो हर दिन, and talk to him और उनसे बात करना चाहते हो, and hear him crack jokes और उनके जो मजाक होते थे, जो भी वो मजाक करते थे उनको सुनना चाहते हो, यू हैड ओनली टू बी इल एंड गेट इन टू द बेड, तो तुम्हें उसके लिए बीमार होकर बिस्तर पर लेटना पड़ेगा। यानी जब उस टाइम पे जो यंग पीपल्स थे उन लोगों के बीच में एक मजाक होता था कि अगर तुम्हें गांधी जी से मिलना है, उनसे बातें करनी है, उनके जो जोक्स होते हैं, क्रैक जोक्स मतलब हंसी मजाक, वो जो हंसी मजाक करते हैं उनको सुनना है, तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें बीमार होना होगा और साबरमती आश्रम में जाना होगा और वहाँ पे बेड पे लेटना होगा, ताकि जो है गांधी जी तुम्हारे पास आएँ और तुमसे मजाक करें, तुम्हारी देखरेख करें। ऐसा इसलिए कहा जाता था, फॉर गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे, spend a few minutes at every bedside, himself saw to things carefully and never failed to crack a jokes or two with the patient. ऐसा इसलिए कहा जाता था कि मजाक होता था कि अगर तुम्हें भी गांधी जी से मिलना है तो बीमार हो जाओ। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि गांधी जी स्वयं प्रतिदिन रोगियों के पास जाते थे, कुछ समय व्यतीत करते थे, स्वयं ही सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक जांच करते थे तथा रोगियों के साथ हास्यपूर्ण मजाक करने से भी नहीं चूकते थे। There was no day too busy for गांधी जी to attend sick person. गांधी जी कभी भी इतना व्यस्त नहीं होते थे कि वे रोगियों के लिए समय ना निकाल सकें। यानी हर दिन बिजी होने के बावजूद भी वो एक बार सभी रोगियों के पास ज़रूर जाते थे, उनके पास बैठते थे, उनकी तबीयत पूछते थे और एक दो जोक भी करते थे, ताकि वो जो बीमार व्यक्ति है वो हंसे और उसकी सेहत अच्छी हो। ये हमारा पहला पैराग्राफ था। नेक्स्ट पैराग्राफ हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।